उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार सुबह जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी की और पर्यटकों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान सीएम धामी को टाइगर के दीदार भी हुए। देर रात्रि रामनगर पहुंचे सीएम धामी ने सुबह सुबह कॉर्बेट पार्क झरना फॉरेस्ट रेंज में सफारी करने पहुंचे। गेट पर ही खड़े पर्यटकों का अभिवादन स्वीकार किया और पार्क के अंदर जाते हुए ही उन्हें हिरण का पीछा करते टाइगर का दृश्य देख रोमांचित हुए। वहां खड़े पर्यटक भी अपने बीच सफारी वाइल्ड लाइफ ड्रेस पहने सीएम धामी को देख हैरान हो गए। बिना किसी सुरक्षा तंत्र के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां भी पर्यटकों के साथ टाइगर पर्यटन की चर्चा की। कोटद्वार में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी द्वारा छात्र छात्राओं को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज आशीष नैथानी और सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन अकरम अली के निर्देश पर सुखरू इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरण के वॉलंटियर राखी पाल और दीपक रावत ने बताया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्री में या किसी भी अन्य जोखिम भरे काम को करना कानूनी अपराध है। इसके साथ ही बताया कि देश में निर्धन और कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इसीलिए यदि ऐसे लोगों की जानकारी किसी को भी मिलती है तो उसके बारे में तुरंत जानकारी दें, जिससे उनकी मदद की जा सके। इस दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की इंचार्ज सुमलता ने बताया कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें। अपने गली मोहल्ले में बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी फेरी वाले को न आने दें और किराएदारों का सत्यापन भी अवश्य करवाएं। कार्यक्रम के अंत में प्रिंसिपल रविंद्र सिंह रावत द्वारा बच्चों को मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी भी दी गई। ऑपरेशन अजय के तहत शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे इजरायल से भारतीय नागरिकों को विशेष विमान से दिल्ली वापस लाया गया। इसमें उत्तराखंड के 2 नागरिक सुश्री आरती जोशी और आयुष मेहरा को उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। उनके सकुशल वापस आने के बाद वह अपने परिवार के साथ देहरादून के लिए चले गए और सरकार को धन्यवाद कहा। स्थानिक आयुक्त उत्तराखंड सरकार द्वारा इजरायल से भारत वापस लाए जा रहे उत्तराखंड के नागरिकों के लिए एयरपोर्ट पर रिसीव कर उत्तराखंड सदन दिल्ली में आने खाने इत्यादि के बाद उनके गंतव्य स्थान भेजने के लिए राज्य सड़क परिवहन से व्यवस्था की गई है। लगभग 18,000 भारतीयों के इजरायल में होने की संभावना है और भारत सरकार ऑपरेशन अजय में उन्हें अपने देश वापस सुरक्षित ला रही है। जयंत प्रतिनिधि के अनुसार भले ही कोटद्वार नगर निगम शहर को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के दावे कर रहा हो, लेकिन नगर निगम शहर के बीच से गुजरने वाले पनियाली गदेरे में गंदगी डालने वालों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। हालात यह है कि देवी रोड में पुलिया के नीचे गदेरे में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शाम ढलते ही कई व्यापारी खुलेआम अपने प्रतिष्ठानों की गंदगी गदेरे में डालने लगते हैं। पूर्व में शिकायत के बाद भी नगर निगम गंदगी फैलाने वालों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। गंदगी से उठ रही दुर्गंध के कारण आमजन का सांस लेना भी दूभर हो गया है। बालिका दिवस पर पब्लिक इंटर कॉलेज सुरखेत की अव्वल छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपना लक्ष्य तय कर जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। एनएसएस की ओर से विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य पुष्कर सिंह नेगी ने विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य तय कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ईमानदारी से मेहनत करने वाले विद्यार्थी को जीवन में अवश्य सफलता मिलती है। उन्होंने बालिकाओं को उनके अधिकारों की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान हाई स्कूल की परीक्षा में अव्वल रहने वाली छात्रा राधिका, सानिया, मनीषा, सृष्टि, रोनिका, कनिष्का, संजना, ऋतिका को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर शिक्षक प्रमोद रावत, प्रकाश कैंथोला, नीरज रमोला आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान श्लोक उच्चारण में संस्कृत विद्यालय ज्वालापाधान प्रथम स्थान पर रहा। शिबूनगर स्थित MKVN स्कूल में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग करने की सीख दी। कहा कि इससे विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इस दौरान सामूहिक नाटक में राजकीय इंटर कॉलेज सेंधीखाल, राजकीय इंटर कॉलेज पिपली, राजकीय इंटर कॉलेज उफरिंखाल, वाद विवाद में DAV पब्लिक स्कूल, ज्वालपा संस्कृत विद्यालय, भुवनेश्वरी चैधार, आभूषण प्रतियोगिता में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज थलीसेन, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गानीखाल, श्लोकोच्चारण में संस्कृत विद्यालय ज्वालाप्रधाम, राजकीय इंटर कॉलेज धुमाकोट, संस्कृत विद्यालय भुवनेश्वरी चैधार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। इस मौके पर रोशन लाल गौड़, रमाकांत कुकरेती, श्रीकांत दुडुपड़ी, पंकज ध्यानी, गणेश पसबोला, रोशन बलूनी, महेंद्र अग्रवाल, विकास देवरानी, डॉक्टर दिनेश पांडे, वीरेंद्र सिंह बथड़वाल, डॉक्टर ममता मेहरा, नीरू बाला खंतेवाल, मंजू जमखोला, अमिता रावत आदि मौजूद रहे। बैंक में स्वास्थ्यकर्मी महिला के बैंक चेक चोरी कर खाते से रकम उड़ाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति के पास से बैंक से निकाली गई नकदी व अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। 2 दिन पूर्व झंडी चौड़ निवासी पुष्पा देवी ने कोतवाली में तहरीर दी थी,
जिसमें उन्होंने बताया था कि वह चेक जमा करने के लिए बैंक में गई हुई थी। वह उन्होंने टेबल पर अपना बैग रखा हुआ था। इसी दौरान एक अज्ञात युवक वहां पहुंचा और उनका बैग उठाकर उन्हें पकड़ा दिया। युवक का कहना था कि वह गलती से उनका बैग उठाकर ले गया था। बताया कि कुछ देर बाद उन्होंने बैग खोलकर देखा तो उसके अंदर से चेक व अन्य दस्तावेज गायब थे। कोतवाली प्रभारी निरीक्षण मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में शिवपुर निवासी सागर चौहान को नकदी व अन्य दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया है।